जब एक लड़की का पीरियड्स आता था तो लड़की इतना डर जाती थी कि डर के मारे रोने लगती थी, वो कांपने लगती थी, वो अपने पति से छिपने लगती थी। आखिर ऐसा क्यों करती थी वो? दोस्तों, ये तो हर एक लड़की का पीरियड्स आता ही है, हर एक महीना पीरियड्स आता है। लेकिन जब उस लड़की का पीरियड्स आता था तो अपने पति से इतना ज्यादा डर जाती थी कि उसके खौफ से वो एक कमरे में बंद हो जाती थी और बाहर नहीं निकलती थी, दरवाजा को भी नहीं खोलती थी। उसका पति कितना भी प्रयास करता दरवाजा खोलने का, लेकिन वो दरवाजा को नहीं खोलती थी। दोस्तों, उसका पति पता है क्या करता था उसके साथ? छी छी, अगर आप ये सब सुनोगे ना तो सुनकर दंग रह जाओगे। ये बिहार की कहानी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो अब ये है कि जब उसका पीरियड्स आता था तो अपने पति से क्यों डर जाती थी, वो भी इतना ज्यादा कि उसके डर से दरवाजा बंद कर लेती थी ताकि कमरे में उसका पति ना आ सके। तो दोस्तों, अब होता यह है कि जब लड़की का पीरियड्स आता था तो उसका जो पति है, जो उसका हबसी पति था, वो उसकी योनि को, उसकी प्राइवेट पार्ट को चाटने लगता था और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। दोस्तों, उसके पत्नी के जो प्राइवेट पार्ट पे ब्लड लगे हुए होते थे, उस ब्लड को वो चाटता था। कैन यू इमेजिन दोस्तों? क्या वो लड़का ऐसा करता था? क्या वो पति ऐसा करता था? आप सोच भी नहीं सकते हो वो पति कितना घिनौना काम करता था। दोस्तों, इस कलयुग में हो क्या रहा है? जब आप ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी सुनोगे ना तो आपका दिमाग हिल सा जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में है, इस धरती पे हैं। दोस्तों, आखिर इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर एक लड़की सिर्फ संभोग करने की वस्तु है क्या? सिर्फ उसके साथ भोग लगाया सकता है, भोग विलास किया जा सकता है क्या? सिर्फ लड़की का भोग विलास किया जा सकता है? आप ही सोच करके बताना दोस्तों। दोस्तों, जैसे मैं ये कहानी सुन करके हैरान और परेशान हो गया था, ये कहानी आप भी सुनोगे तो ऐसे ही हैरान और परेशान हो जाओगे। चलिए, आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मेरा हौसला और भी सातवें आसमान पे चल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, कहानी के तह तक लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के छपरा जिला का। दोस्तों, छपरा जिला में एक शादी होती है। दोस्तों, वो शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। वो शादी दोस्तों 2021 की हुई थी। 2021 में वो शादी हुई थी दोस्तों। 2021 में जब शादी हुई थी तो जो लड़की का नाम होता है, लड़की का नाम फुलवा देवी होता है। लड़की का नाम फुलवा होता है और जो लड़का होता है, लड़का का नाम राजेश होता है। दोस्तों, राजेश और फुलवा जब एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, दोस्तों, जब अपनी बीवी को वो घर लेकर के आ जाता है तो फिर उसके साथ अब जाहिर सी बात है कि वो संबंध बनाएगा ही और संबंध बनते भी हैं। तो दोस्तों, जब संबंध बनाना वो दोनों स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों तक तो सब सही होता है, हर एक दिन सही हो जाता है, सही होता है। लेकिन दोस्तों, जब धीरे धीरे महीना आना स्टार्ट होता है, जब महीना का 4 तारीख आता है तो दोस्तों, लड़की ये कहानी बताते बताते रो देती है। लड़की ये कहानी एक डायरी में लिखती है। जब डायरी सबको मिलती है तो वो भी पढ़ करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लड़की वो कहानी को डायरी में लिख चुकी थी। दोस्तों, वो कहानी में ये लिखती है कि जब मेरा पति मेरे पास आता था तो कुछ इतना तो खास नहीं होता था, नॉर्मल सा ही संबंध बनाता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते जाते और महीना चढ़ जाता और महीना का जब 1 से 2 तारीख होना स्टार्ट होता तो दोस्तों, उस लड़की का पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता था। और दोस्तों, जब उसका पीरियड्स आता था तो अपनी पत्नी का वो प्राइवेट पार्ट पे किस करना स्टार्ट करता था, उसे चाटना स्टार्ट करता था। और दोस्तों, जब लड़की का पीरियड्स आता था तो उस दिन वो अपने पत्नी के पास जाता और अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पे चाटने लगता था। वो सारे जो गंदे खून, जो गंदे ब्लड लगे हुए रहते थे, उसे चाटना स्टार्ट कर देता था। दोस्तों, उसकी पत्नी बहुत उसे मनाने की कोशिश करती थी कि ऐसा मत करो, ये बहुत ही घिनौना है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एक गंदा खून होता है, गंदा ब्लड होता है। लेकिन दोस्तों, वो हफ्सी पति मानने को तैयार हो तब ना। दोस्तों, फिर जैसे ही पीरियड्स आना स्टार्ट होता था वो लड़की छिप जाती थी। वो लड़की अपने पति के डर से छिप जाती थी, अपने आप को कमरे में कैद कर लेती थी, अपने पति को दिखती ही नहीं थी, क्योंकि उसका पति जब उसे दिख जाता था तो उसके साथ ऐसे ही करना स्टार्ट करता था, उसके प्राइवेट पार्ट को चाटना स्टार्ट करता था। दोस्तों, उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, पत्नी के पास अब कोई रास्ता बच नहीं जाता है। वो लगातार 3 से 4 दिन तक
अपने आप को कमरे में कैद कर लेती थी, छिप जाती थी। जब उसका पति बाहर चले जाता था काम पर, तभी वो अपने कमरे से बाहर निकला करती थी और अपने पति के आने से पहले ही खाना बना करके रेडी कर देती थी, ताकि उसे बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े और वो खुद से काट करके भोजन कर ले, खुद से काट के खा ले। लेकिन दोस्तों वो बाहर नहीं निकलती थी। जब उसके पीरियड्स खत्म हो जाया करते थे, उसके बाद ही वो अपने पति को अपना मुंह दिखाया करती थी। दोस्तों उसका पति दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करता था, दरवाजे पे दस्तक भी देता था, बोलता था फुलवा दरवाजा खोलो, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों फुलवा सतर्क हो चुकी थी, वो समझ गई थी कि मैं दरवाजे को खोलूंगी तो फिर से ये हैवान पति, ये हवसी पति ऐसा ही करेगा। दोस्तों वो दरवाजा खोलती ही नहीं है, बोलती है कि तुम चले जाओ घर से बाहर, मैं दरवाजा खोल लूंगी और मुझे जो भी करना हो, नहाना हो, खाना हो, मैं खा लूंगी। तुम्हें इसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम काम पे चले जाओगे तो मैं वापस अपने बाहर निकल करके नहा धो लूंगी। लेकिन वो बाहर नहीं निकलते थे। दोस्तों फुलवा बहुत ही नाजुक और खूबसूरत लड़की होती है। वो अपने पति की इस अत्याचार से परेशान होकर के अपनी माँ बाप को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ बाप को बताते भी कैसे, अपने पिता से वो कैसे बोल सकती थी। दोस्तों वो अपने भैया की पत्नी से बोलती है, यानी कि वो अपनी भाभी से ये बात बताने की कोशिश करती है। वो अपनी भाभी को कॉल करती है और दोस्तों डरे हुए सहमे हुए धीमे आवाज में बहुत ही नजाकत से अपनी भाभी को बताने की ये कोशिश करने लगती है कि मेरे जो पति है वो मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं। जब भी मेरा महीना आना स्टार्ट होता, वो मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ गंदे काम करते हैं, गंदे हरकत करते हैं। दोस्तों उसकी भाभी भी सुन करके हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि ये कहानी को जिसने भी सुना वो ऐसे ही हैरान हो गया था जैसे कि मैं भी हो गया हूँ और आप भी हो गए होंगे। तो ऐसे ही उसकी भाभी भी परेशान हो जाती है और हैरान हो जाती है। बोलती है फुलवा ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा वो पति बहुत ही हैवान है, क्या तुम अपने पति को समझाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों वो बोलती है कि भाभी मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो हैवान पति मानता ही नहीं है। वो बहुत सनकी और हवसी किस्म का इंसान है, उसका जी नहीं भरता, उसका पेट ही नहीं भरता। वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है मुझे भी नहीं पता। दोस्तों तभी उसकी भाभी बोलती है कि ठीक है, उस पति से मैं तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगी, एक बार मैं तुम्हारे पति को समझाने की कोशिश करूंगी, उसके बाद तुम तलाक ले लेना, मैं भी तलाक दिलाने में तुम्हारी बहुत ही मदद और सहायता करूंगी। दोस्तों जो फुलवा की भाभी जी होती है, वो फुलवा के पति को कॉल करती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं फुलवा के साथ। फुलवा ने मुझे ऐसा बताया है कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ऐसे ऐसे गंदे गंदे हरकत करते हैं। दोस्तों वो फुलवा के भाभी को बोलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी है, मेरी जो इच्छा होगी मैं उसके साथ करूंगा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अभी के अभी फोन रख दो, मेरी पत्नी है, जैसा मन में वैसा करूंगा। दोस्तों फुलवा की जो भाभी बोलती है ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी और फुलवा को वापस से बुला लूंगी। तुम जैसे बहुत कोई मिल जाएंगे फुलवा को, वो इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई भी मिल जाएंगे। दोस्तों तभी ये बात वो अपने माता पिता को बताती है फुलवा। और दोस्तों फुलवा की भाभी भी बोल देती है माता पिता को कि फुलवा के साथ ऐसा ऐसा उसके ससुराल में किया जा रहा है, उसका पति उसके साथ ऐसा करता है। फुलवा बहुत रोती है, परेशान रहती है, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही है, उसकी तलाक करवानी बहुत जरूरी हो गई है, नहीं तो एक दिन उसका हैवान पति जान ले लेगा। दोस्तों उसके बाद उसके माता पिता जो फुलवा के होते हैं, तलाक में अपनी बेटी का बहुत ही सहायता करते हैं। फिर दोस्तों तलाक के कागजात तैयार किए जाते हैं और फिर फुलवा का तलाक होता है उसके साथ। और दोस्तों फिर फुलवा एक तलाकशुदा औरत हो जाती है और अपने घर को निकल पड़ती है। दोस्तों फिर धीरे धीरे फुलवा के लिए उसके माता पिता एक अच्छा सा लड़का खोजते हैं। फुलवा का अभी कोई लड़का या फिर बच्ची नहीं हुई थी उस पति के साथ, तो फुलवा का बहुत ही आसानी तरीका से शादी हो जाता है। फुलवा के माता पिता उसका एक बहुत ही नेक इंसान से शादी कर लेते हैं। फिर फुलवा का उसके साथ शादी हो जाता है, तो फिर उस पति के साथ फुलवा का एक बच्चा होता है और फिर फुलवा अपना लाइफ हंसी खुशी जीने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी, आपको यह कहानी कैसी लगी, तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में हमें जरूर शेयर करिएगा। और आप अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी ही कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर के आता रहता हूँ, जिस कहानी को सुन करके आप सतर्क रह सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।